हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, आज मैं बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि आप बीच में स्किप कर करके वीडियो देखोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल आपने देखा होगा दोनों फैमिली से जो ब्लॉग हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी आए थे। ठीक है, और पहले आया था अनीता आंटी के चैनल से। ठीक है, सबसे पहले अनीता आंटी ने रात में एक डाला था 10:30 बजे, यानी कि 2 दिन पहले अनीता आंटी ने डाला था 10:30 बजे। ठीक है, फिर उनके बेटों ने डाला नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उनके बेटों ने डाला। ठीक है, जिसमें कि उनके बेटों ने बताया था जो चैनल डिलीट किया जो रीज़न था। ठीक है, लोग कह रहे थे ना कि जो बसंती आंटी की जो चैनल है वो उन पर स्ट्राइक दिलाई गई थी और उनको डिलीट कराया गया था। ठीक है, उनके 6 चैनल थे, तो इसके बारे में सारा जो है उनके बेटों ने क्लियर किया, अनीता आंटी के बेटों ने सारा क्लियर किया, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई फ़ोन में। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट में बोला था जो गोलू गोल्डी की दुनिया के नाम से चैनल है उसमें जो व्यूज़ आए हैं, मिलियंस में व्यूज़ आए हैं, उसका जो पैसा है वो अनीता आंटी की फैमिली ने खा लिया। ठीक है, और उनको वो केवल 2,000 रुपये देते थे। एंड अनीता आंटी बताती हैं पंचायत के बारे में। तो जो बसंती आंटी हैं उन्होंने केस वापस लेने को बोला है और वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, चाहे पंचायत में और चाहे कोर्ट में, कहीं भी माफ़ी मंगवा लो। पर वो ये बोल रही हैं जो केस है वो वापस ले लें। ठीक है, बट अनीता आंटी ने ये बोला था कि अगर ये चीज़ पहले बोली होती तो शायद हम ये चीज़ मान लेते। और उन्होंने एक शर्त और रखी थी, जो केस है पहले बसंती आंटी को वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद हम सोचेंगे। ठीक है, तो भैया ना कि चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। अगर केस वापस लिए जाएंगे तो दोनों तरफ से लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर एक तरफ से आदमी वापस ले लेता है और एक आदमी कह रहा है कि हम सोचेंगे, तो उसमें भैया ना रिस्क है ना। क्या पता भाई तुम लोग जो अपनी बात से मुकर जाओ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई भी अग्री नहीं होता, चाहे कोई भी होता, कोई भी चीज़ के लिए अग्री नहीं होता। और वही है ना कि अगर भाई दोनों ही चीज़ को तुम ख़त्म करना चाहते हो, है ना, तो दोनों को वापस लेना पड़ेगा केस, चाहे दोनों फैमिली से वापस लेना पड़ेगा। बट अनीता आंटी ने बोला कि हम पहले तुम वापस लो, उसके बाद हम सोचेंगे। तो सोचने के ऊपर तो चीज़ें नहीं चलती हैं। फिर कल मैंने देखा बसंती आंटी के चैनल पे वीडियो आया है जिसमें कि गोलू ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं पंचायत से रिलेटेड। ठीक है, और जो पैसों वाली बात थी कि दादाजी के जो 10 लाख थे वो भी इन लोगों ने खा लिए। और क्या नाम है, मैंने आज पॉइंट लिख के रख लिए हैं जिससे कि मैं क्या भूल जाती हूँ, तो मैंने अपना जो भी है सब लिख के रख लिया है और FIR की कॉपी, सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पंचायत की बात। तो जैसे कि आपने सुना होगा अनीता आंटी के मुंह से, वो बोल रही थी कि हमारे पास गांव के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि केस वापस ले लो और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेचारे गरीब हैं, कैसे कैसे जो है केस लड़ेंगे, वो उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो केस लड़ पाएँ। और उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भी फ़ोन आ रहे थे कि आप केस वापस ले लो, केस से कुछ नहीं होता है, केस से जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, लोग ये चीज़ कह रहे थे उनको, अनीता आंटी को। ठीक है, अनीता आंटी की फैमिली से। तो कल जो गोलू के चैनल पे जो बातें सुनी वो भैया बिल्कुल अलग थी। तो उसने बताया कि जो पंचायत वाली बात थी ना, वो सबसे पहले जो है जो इनकी बुआ है, जो अनीता आंटी की जो ननद हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली थी गोलू के पास फ़ोन करके। उन्होंने गोलू को फ़ोन किया था और बोला था कि तू केस वापस ले ले। ठीक है, पंचायत कर लो, पंचायत रख लो, पंचायत में जो भी फैसला होगा ठीक है वो मान लेना, बट अगर तुम केस करोगे तो केस में घर की बदनामी होगी और सारा जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा, बहुत पैसा लगता है, सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो जो है बुआ के कहने पे जो है जो बसंती आंटी की फैमिली थी वो अग्री थी इस चीज़ पे। एंड हाँ, साथ में गोलू ने एक चीज़ और बोली थी, अगर ये पंचायत बैठती है, ठीक है, पंचायत होती है दोनों की तरफ से, तो मुझे लिखित में चीज़ें चाहिए, मुझे लिखित में चाहिए कि अगर आगे मुझे कुछ होता है या हमारी फैमिली को कुछ होता है, हमारी फैमिली के ऊपर कोई दिक्कत आती है, तो उनका जो जिम्मेदार है वो अनीता आंटी की फैमिली होगी। उसने ये चीज़ बोली थी कि मुझे इन पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, ये कब पलट जाएँ अपनी बातों से। तो उसने ये चीज़ बोली थी, मुझे ये लिखित में चाहिए, मुझे एक पेपर में लिख के चाहिए कि, तो उसने अपनी ये शर्त रखी थी। और सगाई गोलू की ये बात भी ठीक है, क्योंकि ना चीज़ें इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर आई हैं, बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं। जैसे दादाजी के जो 10 लाख रुपए थे, उनकी जो बात आई है कि जो गोलू की फैमिली, बसंती आंटी की जो फैमिली है, उन्होंने वो 10 लाख रुपए दादाजी के वो खर्च कर दिए और इन्होंने अपने ऐशो आराम में वो चीज़ें उसमें खर्च कर दिए पैसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ थी वो उसने ठीक बोली। ठीक है, और उधर से भी वो भी अग्री थी, अनीता आंटी थी वो भी अग्री थी
कि ठीक है मतलब पंचायत में हम जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे, ठीक है। पंचायत बैठाने के लिए बोला था। तो हुआ क्या, जब पंचायत की डेट फिक्स हुई, ठीक है, तो जो है अनीता आंटी अपने घर से कहीं चली गई, ठीक है। ये लोग मतलब चले, फैमिली जो इनकी फैमिली थी वो कहीं चले गए। अब ये नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए, क्योंकि ना ही वो किसी को बता के गए थे और ना ही कुछ, और हो सकता है अपने काम से गए हों, ठीक है, जो भी रीज़न रहा होगा उनका, बट वो चले गए थे। इधर पंचायत वाले प्रेशर डाल रहे थे, भाई पंचायत का तुमने जो टाइम दिया है वो निकलता जा रहा है। तभी जो है इनके पास गांव वालों के फ़ोन जा रहे थे और इनके जो रिश्तेदार हैं उनके फ़ोन जा रहे थे अनीता आंटी के पास। बट अनीता आंटी जो है ना ही फ़ोन उठाती हैं, ना ही ये बताती हैं कि हाँ भाई जो डेट है वो आगे बढ़ जाए, या मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। और उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि जो है पंचायत का जो डिसीज़न था वो बसंती की तरफ से लिया गया। बट ऐसा नहीं, अनीता आंटी को भी पता था, अनीता आंटी भी चाहती थी पंचायत बैठे, ठीक है। और ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। तो अभी पता नहीं पंचायत वो उसकी जो डेट है वो आगे बढ़ेगी या कब होगी ये पंचायत, तो उसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अनीता आंटी को सब कुछ पता था केस के, पंचायत के बारे में, ठीक है। और वो जैसी पंचायत बैठने वाली थी वो चली गई थी, और ये नहीं पता वो भाई इसी वजह से गई थी या वो अपने काम से गई थी या जो भी उनका रीज़न रहा होगा, बट वो नहीं आई। और ना ही उन्होंने ये बताया फ़ोन करके कि फ़ोन करके क्या मतलब, जो लोग फ़ोन कर रहे थे तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो डेट है उसकी हम आगे बढ़ा दें या कब पंचायत करनी है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं जो पैसे वाली बात, जो कि आपने सुना होगा, जो 40,000 पैसों की जो बातें चल रही थी कि जो 40,000 रुपये थे वो उनकी ननद से लिए गए थे। जब इनकी जो अनीता आंटी की जो सास एक्सपायर हुई थी तो 40,000 रुपये उनकी ननद से लिए गए थे, ठीक है। तो उसमें दादाजी ने 30,000 रुपये उनके वापस कर दिए थे, 10,000 उनके रह गए थे। तो हुआ ये था, गोलू ने ये बताया कि जो ये 40,000 रुपये थे, ये पहली बात तो बुआ से लिए ही नहीं गए थे, ठीक है। ये जो पैसे थे ये इसने अपनी बुआ के बेटे से लिए थे, मतलब जो बुआ की बात हो रही है उनके बेटे से जो है गोलू ने बात की थी और उनसे पैसे मांगे थे। तो गोलू के जो भाई हैं, मतलब गोलू के जो बुआ के बेटे हैं, उन्होंने ये कहा था ठीक है, जो ये जो पैसे हैं वो मम्मी को दे देना, ठीक है। फिर जब पैसे देने की बारी आती है, और हाँ जो बुआ के जो बेटे हैं उन्होंने अपने नाना से भी बात की थी, मतलब जो अनीता आंटी के जो ससुर हैं तो उनके बेटे के वो नाना लगे ना, तो उन्होंने अपने नाना से बात की थी कि नाना आप मुझे 30,000 रुपये दे देना, ठीक है, मतलब मम्मी को दे देना, ऐसे करके बोला था। तो इधर ये लोग बोल रहे हैं कि जो पैसा है वो इन्होंने वापस नहीं दिया और इन्होंने खा लिया, ठीक है। इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली, बल्कि पैसे बस 10,000 रुपये रह गए थे, बाकी 30,000 रुपये जो है इनको दे दिए गए थे, मतलब इनकी बुआ के हाथों में, ठीक है। तो इधर से लेकिन जो है अनीता आंटी हैं वो ये चीज़ कह रही हैं कि मतलब जो पैसे हैं वो इन्होंने इनकी बुआ से मांगे थे और वो पैसे दिए नहीं, बट बुआ से पैसे मांगे नहीं गए थे, बस हाँ बुआ को पैसे दिए गए थे, जो कि उनके भाई मतलब बुआ के जो बेटे से पैसे मांगे गए थे और दिए बुआ को गए थे, उसमें 10,000 रुपये रह गए थे बस बाकी, ठीक है। तो ये होगी पैसों वाली बात। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो उन्होंने बोला था और हाँ एक चीज़ और, गोलू ने एक रिकॉर्डिंग मतलब एक क्लिप नहीं लगाई थी, एक फ़ोटो लगाई थी जिसमें कि जो है अनीता आंटी और उनकी जो ननद हैं, ठीक है, उनके बीच में बातें हुई थी। उसमें उसने बोला कि सारी बातें जो थी मम्मी के बारे में बातें उनकी बुराइयां थी। तो जो वो रिकॉर्डिंग है ना वो अब डिलीट कर दी गई है, अब वो उनके चैनल पे नहीं है, बट गोलू ने वो सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। अच्छा फिर आते हैं गोलू के पापा पे, ठीक है, यानी कि जो बसंती आंटी के हस्बैंड है वो एक्सपायर हुए थे। तो जो इनकी फैमिली वाले हैं, इनकी बुआ भी हैं और जो अनीता आंटी की फैमिली है उनका, वो लोग ये कहते हैं, मतलब इनकी बुआ इनकी फैमिली सब ये कहते हैं कि जो भैया हैं उनको बसंती ने मार दिया और उनको गलत चीज़ यूज़ कर, मतलब उनके लिए गलत जो है शब्द यूज़ करती हैं, डायन की डायन है, इसने दीपक को मार दिया, मतलब बस, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, उनका कुछ बता तो रहा था, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, ठीक है। तो उसका सारा प्रूफ है और उसने बोला है कि जो भी प्रूफ हैं वो अब केस में जितने भी एविडेंस है वो केस में दिखाएंगे, ठीक है, वक्त आने पे। और ठीक है, फिर तो जो अनीता आंटी की ननद हैं और जो इनके रिलेटिव है वो सारे क्या हैं, वो इनकी तरफ है, मतलब अनीता आंटी की फैमिली की तरफ है, इनकी तरफ कोई भी नहीं। वही है ना, वही बात हो जाती है, जो गरीब होता है ना उसका साथ कोई नहीं देता है। और आपको पता है उनकी कंडीशन के बारे में, कैसी कंडीशन है, उनके सर पे छत तक नहीं है, ठीक है, गेट तक नहीं लगे हैं।
तो जो बसंती की FIR कॉपी थी इन्होंने सारी वो पब्लिक कर दी, दुनिया भर को दिखा दी और उन्होंने अपनी कॉपी FIR की कॉपी के बारे में बोला कि हमें तो FIR की कॉपी मिली ही नहीं है, बल्कि आपने अगर FIR लिखवाई, अगर आपको मतलब हो ही नहीं सकता कि आपको FIR की कॉपी ना मिली हो, ठीक है। तो बट गोलू ने दिखाई थी, तो उसमें लिखा था, इन्होंने जो लिखवाया है कि जो गोलू है, गोलू ने अनीता आंटी को लात घूंसों से मारा है और उनकी जो साड़ी है वो फाड़ी है। गोलू के मामा और मौसी वगैरह ने मतलब लात घूंसे मारे हैं अनीता आंटी के, और इनकी जो साड़ी है वो फाड़ी है, वो सारी चीज़ें बोली हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो FIR में लिखवाया ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं। तो अब हम बात करते हैं दादाजी की 10 लाख के रकम की, ठीक है, जो कि जो गोलू ने उनकी पासबुक दिखाई थी और उसकी पूरी बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी 2023 के कौन सा मंथ था वो याद नहीं, बट 2023 की उसमें सारी स्टेटमेंट दिखाई थी और उसमें जो उनका बैंक बैलेंस था वो 900 कुछ था, ठीक है। तो और बाकी जो 2024 की जो हैं वो आई थिंक आज उसने दिखाई होंगी, मैंने अभी उनका जो चैनल है वो देखा नहीं है, उनकी वीडियो नहीं देखी है, तो वो आगे भी बोल रहा था कि मैं और आगे की स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो लोग ये लोग कह रहे थे कि जो दादाजी का जो 10 लाख था वो सारे ये खा गए और इन्होंने पूरी उस पैसों से पूरा अपना ऐशो आराम किया है, अयासी की है, तो जैसे कि आपने देखा होगा इनकी जो वीडियो है, आपने शुरू से और लास्ट तक आप इनकी वीडियो देखना, इनका जो रहन सहन है, जो इनका पहनावा है वो सेम है, कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। एंड जिसके बाद 10 लाख रुपए होगा तो वो इतनी मतलब ये हाँ ज़्यादा एकदम हाई फाई वाली लाइफ तो नहीं जी सकते, बट हाँ ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो आदमी करा सकता है, जैसे कि गेट लगवाना, ठीक है, घर को थोड़ा ठीक ठाक करवाना, सर पे छत लगवाना, ये सारी चीज़ें आदमी आराम से कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जो उनकी वीडियो वो हमेशा एक जैसे सिंपल जैसे थी वो वैसी ही अभी भी वैसी ही आती हैं, और 10 लाख रुपए वाला कम से कम थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं तो थोड़ी तो चीज़ें अपनी फैसिलिटी करेगा ना अपने लिए, ठीक है। और फिर उधर से जो इल्ज़ाम आया था, मतलब उन्होंने जो एलिगेशन लगाया था कि ये हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, और वीडियो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बोली थी। तो गोलू ने बताया कि जब भी हम कुछ भी बात करते हैं, ठीक है, कि आपस में हमारी बातें होती हैं, तो हमेशा जो अनीता आंटी की फैमिली है, अनीता आंटी जो भी है, वो ऊपर आके हमारी बातें सुनती हैं चुपचाप से, मतलब चुप से, और फिर लड़ाई करती हैं और फिर पूछती हैं कि तुमने कहा क्या कहा, ठीक है। फिर वही है कि ना चाहते हुए भी उनको चीज़ें बतानी पड़ती हैं क्योंकि वो हंगामा कर देते हैं उस चीज़ के लिए। और जो है बसंती आंटी ने वकील हायर कर लिया है, उनको एक वकील मिल गया है जो कि सारी जो एडवाइस है वो दे रहा है, अपना जो प्रूफ है वो दिखा रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कहने का मतलब ये है बसंती आंटी को लीगल एडवाइज़र मिल गया है और जैसे जैसे वो उनको बोल रहा है वो वैसे वैसे चीज़ें करती जा रही हैं, ठीक है। एंड वो कोर्ट के लिए भी पूरा तैयार हैं और उन्होंने बोला है सारे एविडेंस हमारे पास हैं, सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास हैं और जब कोर्ट में ज़रूरत पड़ेंगी तो हम उन चीज़ों को दिखाएंगे, ठीक है। तो वेल देखते हैं कि क्या होता है आने वाले टाइम में, तो हमें पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बट हाँ एक चीज़ मुझे भी लगती है, जो इनकी ननद हैं, मतलब गोलू की जो बुआ हैं, अनीता आंटी की जो ननद हैं, वो वीडियो में देखने से लगता है कि वो उनके फेवर में हैं और रिलेटिव भी हैं वो भी उनके फेवर में हैं। ये थी कुछ पॉइंट जो कि गोलू ने क्लियर किए थे और जो कि अनीता आंटी की तरफ से आए थे, तो उसने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। एंड होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। तो गाइस हम सब भी यही चाहते हैं, मतलब यूट्यूब पे जितने लोग भी उनसे जुड़े हैं, अनीता आंटी की फैमिली से या बसंती आंटी की फैमिली से, ठीक है, यूट्यूब पे जितने भी लोग जुड़े हैं तो वो लोग भी यही चाहते होंगे कि जो सही है, ठीक है, जो सच्चा है, जो सही है, तो उसकी जीत हो, मतलब झूठ की जीत ना हो, जो सच है उसकी जीत हो। तो देखते हैं क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, पंचायत होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ें हमको आगे आगे देखने को मिलेंगी। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।